जय श्री जय श्री जय श्री। आज हम आपके सामने उपस्थित हैं श्रीमद् भागवत का 14वें अध्याय का अध्ययन करने के लिए, और इसमें हम जो सिर्फ हिंदी के वचन हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे। भगवान श्री वासुदेव महाराज ने गीता में कहा है कि जो भी सज्जन इस गीता का अध्ययन करेगा अथवा अध्ययन करवाएगा, यहां तक कि सुनने मात्र से ही उनके जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे, उनका कल्याण होगा। मैं इसी आशा के साथ में आज श्रीमद् भागवत गीता का 14वें पाठ का अध्ययन करना प्रारंभ करता हूं, और ऐसी प्रभु से कामना करता हूं, ऐसी प्रार्थना प्रभु से करता हूं कि जो भी सज्जन पुरुष, जो भी देवी आज मेरे द्वारा इस श्रीमद् भागवत के 14वें अध्याय का अध्ययन जो सुनेंगे मात्र, तो उनका, उनके परिवार सह कुटुंब, उनका कल्याण हो, उनका मंगल हो, सभी मनोकामना उनकी पूरी हो। इसी आशय के साथ आइए अब हम श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। चौदहवें अध्याय के प्रथम वचन श्री भगवान बोल रहे हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ज्ञान तो है, लेकिन उन ज्ञानों में भी जो उत्तम ज्ञान है मैं उसके बारे में बताता हूं, जिसको प्राप्त कर कर संसार के मुनिजनी भी इस संसार से मुक्त हो गए। इस ज्ञान का आश्रय करके अर्थात धारण करके, ग्रहण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते, प्रलय काल में भी व्याकुल ही होते हैं। मतलब उसमें बता रहे हैं कि जब इस तरीके से जो ज्ञान को प्राप्त करके जो उन्हें धारण कर लेते हैं, तो उनको फिर पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो उनमें ही समा जाते हैं। कोई बहुत बड़ी प्रलय हो रही हो, तब कोई प्रलय बाई चांस कोई रूप किसी को जन्म पूर्व मिले, अन्यथा वो उसी में ही समाये रहते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात गर्भ धारण का स्थान है, और मैं उस योनि के चेतन समुदाय स्वरूप गर्भों को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करती है, करने वाली माता ही है, और मैं बीजों की स्थापना करने वाला पिता हूं। मतलब जैसे उन्होंने बताया कि गर्भ धारण के लिए माता पिता की आवश्यकता होती है, ऐसी बताया कि इन संसार में जितनी प्रकृति होती है, तो जहां माता है वहीं उसके जो बीज हो उसकी स्थापना के लिए उसके पिता के स्वरूप हैं श्री भगवान कृष्ण, ऐसा वो इसमें बताते हैं।
हे अर्जुन, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हुए हैं। तीनों गुणों के बारे में बता रहे। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सतगुण तो निर्मल होने के लिए, कारण प्रकाश करने वालों के लिए और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से, ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण, कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल के संबंधों को आपस में बांधता है। हे अर्जुन, सब देह विभागियों को मोहित करने वाले तमोगुणों को तो अज्ञान से उत्पन्न जान, इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रोह के द्वारा बांधता है। तमोगुण जो है उसके ये लक्षण है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है। तमोगुण को ज्ञान को ढककर, तमोगुण जो है वो किसको, ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है, ऐसा श्री भगवान कृष्ण कहते हैं। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण दबाकर सत्वगुण और तमोगुणों को दबाए, ये इसमें व्याख्या है। इस देह में तथा अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतना और विकास शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। अब वो बता रहे हैं कि जिस समय देह के अंदर, हमारी शरीर के अंदर जब इंद्रियों, अंतःकरण में इंद्रियों की चेतना और विवेक शक्ति का उत्पन्न हो, तो उस समय हमें क्या जानना चाहिए, उस समय हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर सत्वगुण बढ़ रहा है। हे अर्जुन, रजोगुण को बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। ये सब किसे बताएं, रजोगुण के। ये रजोगुण के जो कारण बताए हैं वो ये बताएं कि इसके अंदर हमारे को लोभ भी आता है, स्वार्थ भी, वृद्धि भी हो जाती है, सकाम भाव से आरंभ हो जाती है, अशांति भी हो जाती है। ये सब किसके हैं, ये रजोगुणों के लक्षण हैं। हे अर्जुन, तमोगुणों के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रकृति और प्रभाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और नित्य अंतःकरण की मोहिनी विद्यों, ये सभी उत्पन्न होते हैं। ये किसके लक्षण बताएगी, तमोगुणों के। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, अब यहां सत्वगुण की बात हो रही है, तो सत्वगुण वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों को निर्मल दिव्य स्वर्ग दिव्य लोकों को प्राप्त होता है, ऐसा श्री भगवान कृष्ण कहते हैं। रजोगुणों के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, ये रजोगुणों की लक्षण है। तथा तमोगुणों के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु, मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। ये देखिए कितनी बढ़िया बात बताइए कि तमोगुणों के बढ़ने पर जब वो अति ज्यादा बढ़ जाता है और उसके पश्चात जब आदमी मरा हुआ मनुष्य, उसको कौन खाते हैं, उसको कीट खाते हैं, पशु खाते हैं, जानवर खाते हैं। श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वगुणों से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुणों से
निस्संदेह लोभ तथा तमोगुणों से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ये इनके फर्क बताए गए। सतगुणों में स्थित पुरुष स्वामिधि उच्च लोकों को जाते हैं। जब सतगुणों में होते हैं तो वो जो पुरुष हैं, जो उसके स्वामी हैं, वो कहाँ जाते हैं? उच्च लोगों को जाते हैं, उच्च लोक में जाते हैं। और रजोगुणों में स्थित राजक पुरुष मध्यम अर्थात वो बीच वाले में जाते हैं। सतगुण वाले तो उच्च में जाते हैं और रजोगुण वाले मध्य में जाते हैं। मनुष्य लोकों में ही रहते तथा तमोगुणों के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्यमय स्थिति तापस पुरुष औद्योगिकों को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों में नरकों को प्राप्त होते हैं। ये तमोगुणों का। जिस समय कष्टा नीति गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ऐसा श्री प्रभुपाद क्षेत्र बता रहे हैं। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण स्वरूप इन तीनों गुणों को अहंकार करने के जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार से दुखों को मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अब उन्होंने ये बता दिया कि जैसे शरीर की जो भी हमारे विकार हैं, जो हमारी परेशानी जो हमें आती हैं, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, दुखों को, मृत्यु को, इन सब को भी परमात्मा में प्राप्त होता है। अब अर्जुन बोल रहे, अर्जुन बोले इन तीनों गुणों से अर्थात पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस विकार के आचरणों को होता है तथा ये प्रभु मनुष्य किस उपवास से इन तीनों गुणों को अतीत होता है। मतलब अब अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि इन तीनों गुणों के जो लक्षण हैं वो किस किस प्रकार से इनमें होता है और इन्हें हमें प्राप्त करने के लिए किस तरीके का प्रयत्न करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण दोबारा बताते हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्गुण के कार्य रूप प्रकाशों को और रजोगुणों के कार्य रूप प्रवृत्तियों को तथा तमोगुणों के कार्य रूप मोहकों को भी न तो प्रवृत्त होने पर मतलब बढ़ने उनसे द्वेष करता है, ठीक है, और न ही निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षाएं करता है। मतलब जहां वो बढ़ने पर अहंकार न करे और कम होने पर परेशान न हो। जो समीक्षी के सदृश स्थिर हुआ गुणों को द्वारा विचलित नहीं होता, गुण और गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझाता हूं जो सच्चिदानंद परमात्मा को एक ही भाव से स्थिर रहता है एवं उस स्थिति को कभी विचलित नहीं होता, एक ही स्थिति में रहकर प्रभु को बसता है। जो निरंतर आत्मा भाव से स्थिर दुख सुखों को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव, ज्ञानी प्रिय अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा स्मृति में भी समान भाव। कितनी सुंदर बात बताई उन्होंने कि अरे दुख सुख जिसके लिए समान हो, जिसके लिए सोना और पत्थर में भी भेद ना हो, वो दोनों में फर्क ना समझे, अपना और पढ़ाई में भी भेद ना करे, किसी की निंदा ना करे, मान सम्मान के भाव को फर्क न रखे, ऐसी भावना के साथ जो मान और अपमान सम है, जिसके लिए मान और सम्मान दोनों बराबर हैं, मित्र और वैरी के पक्षों में भी सम है, जिसमें अपने मित्र और शत्रु भी दोनों उसके लिए एक ही समान है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित वह पुरुष गुणतीत कहा जाता है। कितनी सुंदर बात। और जो पुरुष अभिचारियों अभिभक्ति को द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति
लांघकर सचिनानंद ब्रह्मा को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, ऐसा श्री भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्म का अमृत का निर्धर्तमान है, अखंड ऐरास आनंद का आश्रय है। भगवान श्री कृष्ण सुंदर बात कही है कि क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्मा का और अमृत का, नित्य धर्म कर्म का और अखंड एक रस का, अंदर का आश्रय मैं ही हूं। यानी इन सब चीजों का जो निचोड़ है, जो ध्येय निकलता है, वो सब वो स्वयं ही है। ओम तस्सदिति श्रीमद् भागवत गीता शपनचूम ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुण तत्व विद्या भाग योगे नमो। यहां पर हमारे इस 14वें अध्याय का समापन होता है। मेरे द्वारा ये हिंदी वचनों का अध्ययन किया गया था। अगर इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मैं भगवान कृष्ण श्री वासुदेव महाराज से पुनः अपने सभी जनों के लिए ऐसी प्रार्थना, ऐसे कामना करता हूं कि जिन्होंने भी आज इस गीता के 14वें अध्याय का मेरे द्वारा अध्ययन सुना है, उन सभी जनों का मनोकामना पूर्ण हो, उनका कल्याण हो और वो पाप निवृत्त हो जाए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। कल पुनः सुबह 15वें अध्याय के लिए दोबारा प्रस्तुत रहूंगा। आज ये समापन होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जय हो, जय हो, जय हो।